अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। है आई एम इन अनदर वीडियो। अच्छा जी, तो आज की वीडियो में आप लोग कह रहे होंगे बड़ा जो है वो तसल्ली से मैं बैठी हुई हूँ और जो है कोई बात करने के लिए बैठी हूँ। इस तरह से आपको जो है वो अंदाज़ा तो हो गया होगा टाइटल और थंबनेल से कि मैं आपसे जो है वो क्या बात करने वाली हूँ। आज की वीडियो में जो है वो मैं आपके साथ अपनी जो है वो एक बहुत ही स्पेशल चीज़ शेयर करने वाली हूँ, मतलब एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ जो कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि यस वी आर स्टार्टेड माय ओन बिजनेस। बिल्कुल छोटा सा कुछ मैंने करने की कोशिश की है। मुझे हमेशा से होता था कि मुझे जो है वो कुछ करना है। तो मैं पिछले 1 साल से जो है वो मैं डिज़ाइनर प्री लव ड्रेसेस जो है वो उनके साथ काम कर रही थी। सेल परचेज का ऑनलाइन काम कर रही थी। तो जो लोग जो हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं उनको आइडिया हो गया होगा कि जो डिज़ाइनर ड्रेसेस होते हैं उनको आप लाइक प्री लव जो होते हैं। प्री लव का मतलब होता है, सबसे पहले मैं हर चीज़ जो है वो आपको डिटेल में बताना चाहूँगी इसलिए क्लियर कर दूँ। प्री लव ड्रेसेस वो होते हैं लाइक मेरी शादी पे मैंने अगर एलान का ड्रेस पहना है, सुफ्यूज़ का ड्रेस पहना है, या रिपब्लिक का पहना है, मनार का पहना है, अलीज़ान का पहना है, किसी भी ब्रांड का मैंने ड्रेस पहना है, तो एक दफ़ा पहन के तो वो जो है वो मैं बाद में सेल करूँगी तो वो मेरा प्री लव्ड ड्रेस होगा। मतलब वो मैंने एक दफ़ा पहना हुआ है और एक दफ़ा यूज़ हुआ है और वो काफ़ी अच्छे रेट में, लाइक अगर 10 लाख का लहंगा है तो आपको जो है वो 6, 7 to 8 लैक्स में जो है वो मिल जाता है। तो बेसिकली ये होते हैं प्री लव ड्रेसेस। तो मैं इनके साथ जो है वो काम कर रही थी पिछले 1 साल से। तो मुझे जो है वो बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी हाउसवाइफ्स, लेडीज़ और इस तरह से सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा कहते थे जब भी कोई आता था देखने के लिए। अगर कोई मैं ड्रेस लगाया हुआ है मैंने तो मुझे मैसेजेस आते थे कि ये हमें रेंट पे नहीं मिल सकता। तो ऑब्वियसली वो ड्रेस मेरा तो नहीं होता था कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँ कि मैं जो है वो रेंट पे दे दूँ, ऐसा नहीं हो सकता था। तो मैं उनको कहती थी कि नहीं, अगर किसी से बात भी करती थी तो कोई रेंट पे देने के लिए एग्री नहीं होता था। तो मुझे हमेशा से जो है वो बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आता था कि प्लीज़ हमें ये रेंट पे दे दें, हमारा इतना बजट नहीं है, हम ब्रांडेड ड्रेस पहनना चाह रहे हैं, हम डिज़ाइनर ड्रेस पहनना चाह रहे हैं, मुझे यही पसंद है पर मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मुझे ना बड़ा ये चीज़ हमेशा फील होती थी कि मुझे कभी अल्लाह पाक ने तौफीक दी तो मैं ज़रूर ये काम करूँगी। मे बी मैं उस घर में ही ये काम स्टार्ट कर देती पर वहाँ पे मेरे पास इतनी स्पेस नहीं थी कि मैं अपने पास जो है वो इतने सारे ड्रेसेस रख सकूँ, क्योंकि आपको पता है फॉर्मल ड्रेसेस, ब्राइडल ड्रेसेस के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, उनको बहुत आपको अच्छे तरीके से रखना पड़ता है। तो मेरे पास जो है वो इतना ज़्यादा स्पेस नहीं था तो मैं जो है वो खामोश हो जाती थी। तो मैं ज़िशान को हमेशा कहती थी कि ज़िशान मुझे कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर ये काम करूँगी, क्योंकि मुझे हमेशा से ये चीज़ हमारे अंदर हमारे फादर ने जो है वो डेवलप की हुई है कि कुछ लाइफ में करना है। बेशक हम लड़कियां हैं, ऐसा नहीं है कि लड़कों ने ही सिर्फ काम करना है। ये नहीं है कि आपको पैसों के लिए काम करना है, आपको खुद के लिए काम करना है, खुद को फ्रेश रखने के लिए और खुद की लाइफ जीने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। वुमेन शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किसी ने कहा है, तो वो एक बहुत ही अच्छी जो है वो कोट है कि आपको कुछ करना चाहिए, लड़कियों को भी जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अच्छा जी, तो लड़कियों को जो है वो कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए अपने आप को फ्रेश रखने के लिए और अपनी लाइफ को जो है वो मज़ीद बेहतर करने के लिए। स्पेशली लड़कियों को जो है वो, और अपने बच्चों की तरबियत, अपना घर का काम, वो तो सब कुछ जो है वो साथ साथ चलता है। वो तो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि ये तो हमें सबसे पहले करना है। और उसके बाद भी आपको थोड़ा अपना पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं अपना यूट्यूब कर रही हूँ, इंस्टा कर रही हूँ, मैं अपने शौक़ से कर रही हूँ, मुझे इन चीज़ों का जो है वो शौक़ है तो मैं इसलिए कर रही हूँ। तो अब जो है वो ये मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं लाइफ में कभी ये काम करूं। एक काम और था, वो भी इंशाल्लाह, वो मेरा गोल है, वो भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर वो भी मैं ज़रूर करूँगी। अगर अल्लाह ताला ने और ज़िशान ने मेरा साथ दिया तो मैं इंशाल्लाह वहाँ तक भी ज़रूर जाऊँगी। मेरा वो सेकंड ड्रीम जो है वो है। फर्स्ट ड्रीम तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िशान ने और अल्लाह ताला ने जो है वो मेरा ऑलमोस्ट अचीव करवा दिया मुझे। तो मैंने अपना काम जो है वो स्टार्ट कर दिया। मेन काम पे आते हैं कि मैंने काम क्या स्टार्ट किया है। अच्छा, तो मैंने जो है वो, तब मैं सोचती थी कि मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। मैं हमेशा ज़िशान को कहती थी कि ज़िशान जब हमारे पास स्पेस होगी ना तो मैं ज़रूर ये काम करूँगी। तो ज़िशान कहते थे मैं आपको, अक्सर ज़िशान कहते थे कि मैं जो है वो आपको स्पेस अरेंज कर देता हूँ, पर मैं जो है वो, क्योंकि मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे बच्चे और मेरा घर है, तो मैं अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जा सकती थी। ऑब्वियसली आपको क्लाइंट्स को डील करना होता है, सब कुछ करना होता है। तो मैं ऑनलाइन काम करना चाह रही थी हमेशा। तो मुझे जो है वो ऑब्वियसली अपने घर पे स्पेस चाहिए थी ताकि मैं ऑनलाइन कर सकूँ, मैं
अपने घर से वीडियोस बना सकूं, शूट कर सकूं, तो मैं बाहर जो है वो ये काम नहीं कर सकती थी। इसलिए जब हमने यहाँ पे मूव होने का डिसीजन लिया तो उस टाइम पे मैंने ज़िशान को कहा कि ज़िशान वहाँ पे जो है वो हम जब मूव करेंगे तो मेरे पास स्पेस होगी, बड़ा घर होगा। वो भी बड़ा घर था, पर वहाँ पे जो है वो मुझे प्रॉपर बिल्कुल सेपरेट एक स्पेस चाहिए थी, जो कि मुझे वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे जाऊँगी तो मैं जो है वो ज़िशान कुछ थोड़ा बहुत अपना काम कर सकती हूँ। तो ज़िशान सेड यस आप कर सकती हो, घर पे फ्री होती हो तो अपने काम के साथ अगर आप मैनेज कर सकती हो घर के साथ, बच्चों के साथ, अपने काम के साथ, तो आप ज़रूर करो। तो ज़िशान ने जो है वो मेरी ख्वाहिश जो है वो पूरी करने की पूरी कोशिश की। हमने उसी दिन से, आज से 2 महीने पहले के 3 महीने पहले, ऑलमोस्ट 3 महीने पहले जब हमने डिसीजन लिया कि यस वी आर मूविंग, तो उस टाइम पे जो है वो हमने ड्रेसेस लेना स्टार्ट कर दिए। ड्रेसेस के, ब्रांडेड ड्रेसेस का ये होता है कि आपको 3 मंथ्स पहले ब्रांड से जाके बुकिंग करवानी पड़ती है। आफ्टर 3 मंथ्स जो है वो आपको डिलीवरी मिलती है। आपको पेमेंट सारी जो है वो 100% एडवांस करनी होती है, उनके रूल्स होते हैं। हमने जो है, मैंने बहुत सारे ड्रेसेस सर्च किया कि कौन सी चीज़ जो है वो मार्केट में इन जा रही है, कौन सी चीज़ जो है वो लोग पसंद कर रहे हैं, और कौन सी चीज़ जो है वो न्यू लॉन्च हो रही है, कौन से ब्रांड पे हो रही है। मैंने सारी सर्चिंग करना स्टार्ट कर दी। जो ड्रेसेस मैंने अपनी पसंद के लिहाज से जो मुझे अच्छे लगे बहुत ज़्यादा, वो मैंने अप्रूव किए। फिर मैंने ज़िशान से अप्रूव करवाए। फिर हम ब्रांड्स पे गए, ब्रांड्स पे जाके ऑर्डर दिए, उनके तल्ले मिनते किए कि हमें जो है वो थोड़ा जल्दी डिलीवर कर दें। पर फिर भी 4 मंथ्स का टाइम होता है, किसी ने 2.5 मंथ्स का टाइम लिया, किसी ने 3 मंथ्स का टाइम लिया। तो इस तरह से जो मोस्टली ज़्यादा टाइम जिन्होंने लिया वो 3 मंथ्स का टाइम लिया। तो इस तरह से जो है वो हमारा शिफ्टिंग में, चीज़ों में, और सारा ये टाइम ऑलमोस्ट 2 मंथ्स तो गुजर गए हैं। और 3-4 ड्रेसेस अभी तक मुझे रिसीव हो भी चुके हैं, और डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट जो है वो ड्रेस रिसीव हो रहे हैं। तो ड्रेसेस जो है वो डिज़ाइनर ड्रेसेस जो मैंने बुक करवाए हुए थे वो मुझे मिलना शुरू हो गए हैं। तो उनके साथ मैं ये करूँगी कि वो मैं रेंट पे दिया करूँगी। फॉर्मल ड्रेसेस, डिज़ाइनर ड्रेसेस, ब्रांडेड ड्रेसेस, ब्राइडल ड्रेसेस और पार्टी वेयर ड्रेसेस, ये सब ड्रेसेस जो हैं वो मैं रेंट पे दिया करूँगी। लाइक जिस तरह की प्राइस होगी ड्रेस की, उस तरह का ऑब्वियसली उसका रेंट होगा। अगर कोई ड्रेस 1 लाख का है तो उसके हिसाब से उसका ड्रेस होगा, रेंट होगा, सॉरी। अगर कोई ब्राइडल ड्रेस है वो लाइक अगर उसका 6 लाख का है या 5 लाख का, 10 लाख का, जितने भी जैसे जैसे प्राइजेस जो हैं वो ड्रेसेस की रिटेल प्राइस जो है वो ऊपर जाती जाएगी, उस तरह से रेंट जो है वो ऊपर जाता जाएगा। ऑब्वियसली आपको ब्राइडल ड्रेस अभी मार्केट में, अगर आप ब्रांडेड ब्राइडल ड्रेस लेने जाएं तो आपको नॉर्मल से नॉर्मल 5 लाख से नीचे कोई ड्रेस नहीं मिलता। 4 मंथ्स बुकिंग के लिए लेते हैं, इससे पहले ब्राइडल ड्रेस आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि पूरे लाहौर में मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि आपको फॉर्मल ड्रेसेस की वैरायटी जो मेरे पास है, जो मैंने बुक करवाए हैं, जो मैंने ड्रेसेस लिए हैं, इस तरह की वैरायटी फॉर्मल ड्रेसेस की कहीं नहीं मिल जाएगी। ब्राइडल ड्रेसेस 1-2 जगह है जो दे रहे हैं, पर फॉर्मल ड्रेसेस, मेरे ख्याल में फॉर्मल ड्रेसेस के लिए लोगों को जो है वो इतना ज़्यादा लोग इसको सीरियस नहीं लेते। लाइक अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। फॉर्मल ड्रेसेस का मतलब होता है अगर मैं किसी की शादी पे जा रही हूँ तो मतलब जो पार्टी वेयर मैंने पहनना होगा मैं उसकी बात कर रही हूँ। ऑब्वियसली मैं ब्राइडल तो पहन नहीं सकती। वैसे भी ब्राइडल के रेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं, 1 लाख प्लस ब्राइडल का रेंट होता है, तो वो तो वैसे भी पहनना भी नहीं चाहिए। किसी की शादी में जो है वो जाके आपको अब्दुल्ला दीवाना नहीं बनना चाहिए। जिस तरह की शादी है, जिस तरह का इवेंट है, आपको उसी तरह का बन के जाना चाहिए, ठीक है। लाइक मैं हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, ज़िशान है, ठीक है, हम 4 लोग हैं फैमिली में। अगर मेरी फैमिली में कोई एक शादी आ जाती है ना, ऑब्वियसली हर सीज़न में जो है वो 2 शादियां तो ऑलमोस्ट आती हैं। अगर मैं सिर्फ एक शादी की बात करूं, मेरी फैमिली में अगर एक शादी आ जाती है तो ज़िशान मुझे बजट दे, मैं कम से कम अगर ड्रेस लूं पार्टी वेयर 50,000 से नीचे मुझे अच्छा ड्रेस नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर 3 इवेंट्स हैं, वैसे तो 3 इवेंट्स नहीं होते, अब जो है वो इवेंट्स की क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी हुई है। अगर 3 इवेंट्स है, 50,000 का मेरा एक ड्रेस आता है, 150 के मेरे 3 ड्रेसेस आते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा जो है वो ज्वेलरी और मेरे सैलून का सारा एक्सपेंस 50,000 वो कर लें। 2 लाख में सिर्फ मेरे ड्रेसेस आएंगे, और वो लग्जरी ड्रेसेस नहीं होंगे जो कि एक बहुत अच्छे ड्रेस होते हैं। 50,000 में एक नॉर्मल आपको ड्रेस मिलता है, ठीक है, पार्टी वेयर बहुत अच्छा ड्रेस नहीं मिलता है। लाइक अगर आपकी क्लोज शादी है किसी बहन की, भाई की और बहुत क्लोज कजन की, उसके लिए आपको जो है वो लाखों में जाना पड़ता है, ठीक है। तो मैं
एक एवरेज बता रही हूँ। उसके बाद फिर मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं उनके लिए जो है वो तीनों इवेंट्स के लिए 3-3 ड्रेसेस लूँगी, उनकी कोई एक्सेसरीज लूँगी, उनके कोई शूज़ लूँगी, फिर ज़िशान आ जाते हैं, ज़िशान के लिए कुछ लूँगी। मतलब मुझे जो है वो ऑलमोस्ट 4 से 5 लाख का बजट चाहिए अपनी एक शादी को अटेंड करने के लिए। तो आजकल के दौर में इतनी महंगाई में कौन जो है वो इतना बड़ा बजट निकाले? नॉर्मल जो हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो इतना बड़ा बजट कहाँ से निकालें? हमारे हस्बैंड्स इतने बजट्स कहाँ से लेके आए कि वो जो है वो, अगर कोई जॉब वाला पर्सन है तो वो इतने पैसे कहाँ से दे? और दिल तो सबका होता है ना कि सबका दिल चाहता है मैं अच्छा ड्रेस पहनूं, मैं ब्रांडेड ड्रेस पहनूं। तो इस तरह से जो है वो मेरी चीज़ ये माइंड में आती थी। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं ब्राइडल से ज़्यादा मैंने फॉर्मल ड्रेसेस पे कॉन्सेंट्रेट किया। मैंने फॉर्मल ड्रेसेस ज़्यादा लिए ब्राइडल की निस्बत के, क्योंकि ब्राइड तो एक होती है शादी में, पूरी शादी में सिर्फ एक ब्राइड होती है, 100+ जो है वो गेस्ट होते हैं। तो उसमें मैंने गेस्ट ड्रेसेस जो हैं वो ज़्यादा लिए, क्योंकि उनकी ज़्यादा डिमांड है, उनको ज़्यादा ज़रूरत है कि, और मुझे वैसे भी डिमांड भी जो है वो फॉर्मल ड्रेसेस की ही ज़्यादा आती थी कि आप ही हमें जो है वो फॉर्मल ड्रेस चाहिए। मेरे से लोग मेरे ड्रेसेस मांगते थे मैसेज करके, लड़कियाँ प्लीज़ आप हमें अपना ड्रेस दे दें पहनने के लिए। तो ऑब्वियसली हम ऐसे तो नहीं कर सकती, मैं किस तरह से जो है वो इस तरह ऑनलाइन किसी को, वैसे भी कौन देता है, कोई भी नहीं देता। तो ये चीज़ें सारी माइंड में रखते हुए तो मुझे लगा कि ये जो है वो मुझे काम करना चाहिए। कपड़ों का तो मुझे हमेशा से था कि मुझे कोई ना कोई काम करना है। तो मैंने फिर ड्रेसेस लिए। अभी जो है वो ऑलमोस्ट मेरे पास 20 ड्रेसेस जो हैं वो मुझे रिसीव हो गए हैं। 17-18 तो आ गए हैं, 2-3 दिन में मजीद और ड्रेसेस भी रिसीव हो जाएंगे। और जैसे जैसे हम बुकिंग करवाने जा रहे थे, बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं वो तो आपको अलाउ ही नहीं करते वीडियो बनाना, पिक्चर बनाना। तो जो अलाउ कर रहे थे वहाँ पे मैंने छोटे छोटे क्लिप्स लिए थे, मैंने अपनी स्लिप्स के क्लिप्स लिए थे एज अ प्रूफ, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मैं कोई प्री लव्ड ड्रेसेस नहीं ले रही। मैंने खुद जाके ब्रांड से बाय करके बुक करवा के अपने ड्रेसेस ऑर्डर पे तैयार करवाए हैं। मेरे ड्रेसेस जो हैं वो बिल्कुल न्यू हैं, 100% न्यू एंड ओरिजिनल है। और जो भी कोई ड्रेस लेने आएगा उसको साथ में ड्रेस की स्लिप दिखाई जाएगी, क्योंकि मैंने वो खुद ली है। मैंने एक ड्रेस के लिए लाखों पे किया है, ठीक है। हुसैन रहार, सफ्यूज, रिपब्लिक, माइसी, फायजा सकलैन और माइसी के ड्रेसेस मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं। हुसैन रहार के काफ़ी ज़्यादा है, कलमकार, अकबर असलम। फिर उसके बाद जो है वो जो ड्रेसेस मेरे पास अभी हैं, लिबास खास, सफ्यूज, और उसके अलावा कौन कौन से ड्रेसेस हैं मेरे पास, कंवल मलिक एंड मतलब कि बहुत सारे ब्रांड जो अभी जो है वो पाकिस्तान में बहुत सारे जो अच्छे डिज़ाइनर्स जा रहे हैं। राजा सलाहुद्दीन के मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस हैं, जो कि आप अगर उनकी ब्रांचेस या वेबसाइट्स विजिट करें तो उनमें लाखों में ड्रेस जाते हैं, ठीक है। लाख से नीचे तो उनका ड्रेस होता ही नहीं है। तो ये सब ड्रेसेस ब्रांड के मैंने ड्रेसेस जो हैं वो अपने पास रखे हुए हैं। आप लोग चाहें तो आप लोग वो रेंट पे ले सकते हैं। और मेरे जो मैंने नाम रखा है अपने पेज का, इंस्टा टिकटॉक का, वो मैंने रखा है NJ स्टूडियो। नबा और जज़ा के नाम से मैंने अपने स्टूडियो का नाम रखा है, ठीक है। और बाकी मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो मुझे लगा कि पहले मैंने सोचा था कि मैं शेयर यूट्यूब पे नहीं करूँगी, फिर मुझे लगा कि बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो मुझे मिडिल क्लास फैमिली से मेरी यूट्यूब पे मुझे देखती हैं, तो मुझे उनको बताना ये ज़रूरी है कि अगर उनकी किसी तरीके से मेरे से हेल्प हो जाए तो वो मैं कर सकूँ। तो NJ स्टूडियो आपको इंस्टा पे यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगी, आप इंस्टा पे जाके सब पिक्चर्स जो हैं वो लगी हुई होंगी, वहाँ से जो ड्रेस सेलेक्ट करना हो उसका आप आके जो है वो मेरी टीम से रेंट पता कर सकते हैं। टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आपको सारी डिटेल्स जो है, अच्छा जी, डिटेल्स लेने के बाद आपको जो ड्रेस चाहिए ना उसकी पिक्चर लेके स्क्रीनशॉट, तो आप वो टीम से पूछ लें कि इसका रेंट क्या है, ठीक है। तो वो आपको रेंट बता देगी, बाकी का प्रोसीजर, टर्म्स एंड कंडीशंस भी सारी आपको बता देंगी कि आप किस तरह से जो है वो ड्रेस ले सकते हैं और आपको ड्रेस जो है वो किस तरह से रिसीव होगा। आपने जब हमें जो है वो वापस भिजवाना है वो किस तरह से भिजवाना है, सारी सिक्योरिटी वगैरह हर चीज़ जो है वो टीम आपको गाइड कर देगी। तो यहाँ पे थोड़े से क्लिप्स मैं आपको दिखा रही हूँ जो पिछले 2-3 महीने में हम लोग ड्रेसेस जो हैं वो बुक करवा रहे थे, पिक कर रहे थे, वो तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में साथ साथ में पता चलते जाएंगे। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी, जो मेरे पास ड्रेसेस रिसीव हो गए इंशाल्लाह, वो मैं स्टूडियो में आपको ड्रेसेस दिखाऊंगी। और होप सो, दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक, जो मैंने इतनी मेहनत की है, मैं पिछले 2 महीने से बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों में बिजी थी और ज़िशान और मैं बहुत ज़्यादा हम जो है वो हमने इस चीज़ पे खपत की है, मेहनत की है। मेरा जो अभी
दिमाग है ना, मैं हर वक्त जो है वो फ़ोन पे होती थी, क्योंकि ये सारा काम ही फ़ोन का था। अभी भी जो है वो मुझे ऑल टाइम ऑनलाइन रहना पड़ता है हर चीज़ को देखने के लिए। ब्रांड से बात करें, ड्रेस नहीं रिसीव हो रहा, टाइम लेट हो रहा है, मतलब इतना सब कुछ हो रहा होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। साथ में बच्चे और घर और ये चीज़, और ये न्यूज़ शेयर करने में मुझे इतना टाइम लग गया आप लोगों के साथ। मुझे था कि एक दफ़ा मुझे सब ड्रेसेस रिसीव हो जाएं, फिर मैं आपसे शेयर करूंगी, पर उनमें थोड़ा टाइम था, तो मैंने कहा चलो मेरे पास जो आ गए हैं मैं वो आपसे शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपके पास जो ड्रेसेस आ गए हैं ना मेरे पास, वो सब ड्रेसेस मैं आपको दिखाऊंगी। तो उसके बाद जो है वो आप एनजे स्टूडियो पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी ड्रेस चाहिए। तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि जो मैंने मेहनत और जो कोशिश की है, अल्लाह पाक जो है वो उसको मेरी मेहनत का रंग मुझे जो है वो मिले। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो पूरी है, मेहनत जो है वो कभी भी रायगा नहीं जाती है, आपको मेहनत का आपका फल ज़रूर मिलता है। पहले अल्लाह पाक कहते हैं कि आप अपनी मदद करो, फिर मैं आपकी मदद करता हूँ। तो मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश कर दी, अब आगे अल्लाह पाक को जो मंजूर हुआ वही होगा। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। है रही हैं विद अनदर वीडियो। तो अभी जो है वो मुझे अचानक से याद है, अंधेरा इतना ज़्यादा हो गया कि मैंने जो है वो इंट्रो शूट नहीं किया। अभी हम जा रहे हैं एक घर देखने के लिए, तो उसके बाद हमें जाना है अपने ड्रेसेस लेने के लिए कोई एक ब्रांड से। जो है वो ब्रांड अभी मैं नहीं आपको बताऊंगी, जब ड्रेसेस इंशाल्लाह आ जाएंगे फिर ही बताऊंगी। जिशान को फ़ोन उठाना है आपने जी। तो अभी जो है हम वहाँ से फ्री होके आ गए हैं। अभी मैं आ गई हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे, ब्रांड पे, जहाँ से जो है वो मुझे अपने क्लोथ्स जो हैं वो कुछ बुक करने हैं। देखते हैं कितना टाइम लेता है, क्योंकि मेरे पास टाइम जो है वो शॉर्ट है। जिशान जो है वो गाड़ी पार्क कर रहे हैं, आते हैं तो फिर चलते हैं। लेट्स गो। अच्छा, तो सबसे पहले जो है वो मैं अपने फेवरेट ब्रांड पे आ गई थी, जो कि है माइसी। कोई भी इवेंट हो, कुछ भी हो, मुझे जो है वो माइसी बहुत ही अच्छा लगता है। उसकी वजह ये है कि मुझे जो है वो पेस्टल कलर्स पसंद हैं, तो इनके पास जो है वो हर तरह के पेस्टल्स की वैरायटी होती है। तो इनके पास जो है मैंने 4 ड्रेसेस जो है वो मैंने डन किए हुए थे, जिसमें से मैंने ये 3 लगवाए थे, एक पीछे लगा हुआ था और 2-3 और थे। इन सब में से जो है वो हमने फाइनल करना था कि हमें चाहिए कौन सा। यहाँ पर वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, पर वो लोग जो है वो मुझे जानती थी, इसलिए मुझे जो है उन्होंने अलाउ कर दिया कि आप वीडियो जो है वो शूट कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो ये जो सामने डिस्प्ले पे वाइट ड्रेस आपको नज़र आ रहा है, एक मैंने ये भी सिलेक्ट किया हुआ था, ये भी मुझे अच्छा लग रहा था। एक जो है वो हमारी विश लिस्ट में ये था, बाकी जो है वो 4 ड्रेसेस मज़ीद थे। अच्छा जी, तो अभी जो है वो हम लोग अपने ड्रेसेस लेने के लिए आ गए हैं। लेने नहीं, सॉरी, ऑर्डर प्लेस करवाने आए हैं, जो कि हमें अभी काफ़ी देर के बाद मिलेंगे। तो इस बंदे की जो जेब है ना आज बहुत ज़्यादा गर्म होने वाली है। आधी मैंने करवा दी है, वीक किस्म की ढीली करवा दी। अब दूसरी जो है वो मैं अभी यहाँ पे करवाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह, इस दिन के लिए मैंने बहुत इंतज़ार किया। क्या कह रहे हैं? नहीं, आपको नहीं। अच्छा, तो इस टाइम पे जो मेरी फीलिंग्स थी ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो इमोशनल भी हो रही थी और खुश भी हो रही थी। क्योंकि जब आपको जो है वो आपका ड्रीम जो है वो आपको सामने अपनी आंखों के सच होता हुआ नज़र आता है, तो आपकी क्या ही कंडीशन हो सकती है। मतलब यही कंडीशन हर किसी की हो सकती है कि वो जो है वो बहुत इमोशनल हो रहा हो। यहाँ पे हमारी स्लिप्स जो है वो ड्रेसेस की रेडी हो गई थी। 4 ड्रेस हमने यहाँ से बुक करवाए थे, तो सबकी जो है वो डिफरेंट स्लिप्स रेडी हुई थी, मेजरमेंट्स वगैरह सारी हमने बता दी थी। तो यहाँ पे अब जो है वो कैश काउंटर पे जा रहे थे। अच्छा, ये चीज़ प्लीज़ हरगिज़ ये मत समझिएगा कि मैं जो है वो किसी किस्म का शो ऑफ़ कर रही हूँ। ये वीडियोस बनाने का मकसद ही यही था, ये मैंने एज अ प्रूफ जो है वो सारी वीडियोस बनाई थी, ताकि आपको अंदाज़ा हो। क्योंकि रेंट पे जो ड्रेसेस होते हैं वो सब प्री लव ड्रेसेस होते हैं, जो भी कोई दे रहा होता है। तो मैं एज अ प्रूफ ये वीडियोज़ बनाई हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैंने खुद जाके ब्रांड से ये ड्रेसेस बुक करवा के और मैंने यहाँ से जो है वो लिए हैं। अभी कुछ ड्रेसेस मुझे रिसीव हुए, अभी तो कुछ रिसीव भी नहीं हुए। मतलब मुझे जो है वो जो क्वेरीज आ रही होती है ना ड्रेसेस की कि ये वाला ड्रेस, ये वाला ड्रेस, तो मैं उन्हें बताती हूँ कि अभी जो है वो मुझे मिड ऑफ नवंबर में जो है वो ये माइसी वाले ड्रेसेस रिसीव होने। बाकी ड्रेसेस की भी जो है वो ऑलमोस्ट यही डेट्स थी, मिड ऑफ नवंबर। ये जो हमारे ड्रेसेस हैं ना, उनकी स्लिप्स हमें तीनों की मिल गई हैं जी। इधर ब्रांड का नाम लिखा है, मैं नहीं दिखाऊंगी। और हर ब्रांड तो मैं दिखा ही दी है। ये है भाई, ये है ब्रांड। तो ये हमारी स्लिप्स हमें मिल गई हैं, जो कि ड्रेसेस हमें बहुत लेट मिलेंगे। बड़ी मुश्किल से जो है वो हमने अर्जेंट कह के बनवाए हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस दे के। अब देखो कि क्या करते हैं ना जिशान। चलें अब नेक्स्ट ब्रांड पे। अब जाना है हमने फायजा सकलैन पे। यार उधर है सामने अल्फता के, ये फायदा से प्लान उधर है। हाँ,
हाँ जरूरत नहीं, सामने वो है ना, उसका क्या नाम है उसका मॉल का, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, अल्फता के सामने वो जो वाइट से सारे। अब जो है वो हमें जाना था फायजा से क्लैन पे। यहाँ पे मैंने ड्रेसेस जो है वो 4-5 देखे हुए थे, वो हमें बुक करवाने थे। सिलेक्ट तो मैंने सारे कर लिए हुए थे, तो वहाँ पे जाके जो है वो सिर्फ देखने थे। एज अ मॉडल पिक्चर जैसे होती हैं वो उस तरह से लगे हुए होते हैं, तो बुक करवा देंगे। टाइम बहुत ज़्यादा है, मुझे ये बहुत ही इशू आ रहा था। अच्छा, तो अभी जो है वो मैं अपने 3rd ब्रांड पे आ गई। यहाँ पे कुछ ड्रेसेस जो हैं वो मैंने देखे हैं, मैं उनको ऑर्डर करना है। यार ये जो ऑर्डर टाइम है ना बहुत ज़्यादा होता है इन ब्रांड्स का। मुझे जो है वो मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना जो है वो दुख हो रहा है। अभी मैं आ गई हूँ, अभी मैं आपको यहाँ पे ड्रेसेस भी दिखाती हूँ कि कौन कौन से हैं और कौन से जो है वो मैंने लेने हैं। अच्छा, तो बहुत सारे ड्रेसेस जो हैं वो यहाँ पे मतलब वो लगे हुए नहीं थे, मतलब कि उनके पास जो है वो रेडी टू वेयर नहीं पड़े हुए थे, क्योंकि ये तो सब आपको बुक ही करवाने पड़ते हैं। तो मुझे जो है वो पिक्चर्स दिखा के तो उनको बुक करवाना पड़ा। मैंने पहने हुए भी नहीं देखे, मतलब फैब्रिक वगैरह भी नहीं देख सकी, वो सारे जो है वो इसी तरह से हमें उन्होंने गाइड कर दिया था। तो यहाँ पर जो है वो 4-5 ड्रेसेस मैंने पसंद किए थे। अभी जो मैं आपको वाइट वाला दिखाऊँगी, मुझे वो अच्छा लग रहा था। मतलब मुझे जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही थी ना कि मेरा अगर कोई इवेंट हो तो मैं अपनी पसंद के लिहाज से, जिस तरह का मुझे ड्रेस पसंद है, तो उसमें जो है वो ज़िशान की राय थी साथ में मेरे, कि हमने जो है वो दोनों ने डिसाइड करके कि अच्छा ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ अच्छी है, किस तरह की चीज़ जो है वो ट्रेंडिंग में है, कौन सी चीज़ जो है वो नेक्स्ट सीज़न में चलेगी। ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हमने ये स्किप करवाया क्योंकि मेरे पास जो है वो 2-3 मैंने नहीं 5 अभी तक मेरे पास पेस्टल्स हो गए थे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर ज़िशान ने मुझे मशवरा दिया कि फजर सब जो है वो आप लाइट कलर्स ले रही हो। ये चीज़ का भी बहुत ज़्यादा हमने ध्यान रखना था कि सारे कलर्स जो हैं वो सेम नहीं हो जाए, हमारे पास ऑलमोस्ट हर कलर होना चाहिए। तो एक ये ड्रेस जो है वो फायजा से क्लैन का मैंने ये पसंद किया हुआ था, ये भी बहुत ही प्यारा था। आप कह लें कि ये मुझे बहुत देर से पसंद था, तो मुझे था कि हमारा कोई इवेंट आएगा तो मैं अपने लिए बनवाऊँगी, तो मैंने जो है वो एनजे स्टूडियो के लिए ये ड्रेस ऑर्डर पे तैयार करवाया। ये फ़्रॉक थी बहुत ही प्यारी और इसकी फ्लेयर इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, हमारे हाथ से भी जो है वो पूरी नहीं आ रही थी। यहाँ पे 2-3 ड्रेसेस थे वो हमने देखे थे, फिर जो यहाँ से हमें बहुत ही ज़्यादा 110% अच्छे लगे, हमने वो बुक करवा दिए। तो यहाँ पे इन्होंने हमें जो है वो ऑर्डर करते हुए वीडियो बनाना अलाउ नहीं किया। हमने ये जो थोड़ी बहुत बनाई वो भी छुप के बनाई, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इनका कोई असिस्टेंट नहीं था। फिर उससे नेक्स्ट डे हो गया, क्योंकि ज़िशान जो है वो बहुत लेट आते थे, तो हम निकलते लेट हो जाते थे, इसलिए एक दिन में एक ही जगह पे हमसे जो है वो जाया जा रहा था। ऑब्वियसली आपको ड्रेस देखना, पसंद करना, बुक करवाना, पेमेंट करना, सारी चीज़ें, टर्म्स एंड कंडीशंस देखना, उस पर काफ़ी टाइम लग जाता था, तो इसलिए जो है वो बाकी के ब्रांड्स बंद हो जाते थे। ये ब्रांड्स जो हैं ये 8 बजे ऑलमोस्ट बंद हो जाते हैं। जो डिज़ाइनर्स होते हैं ना बड़े, वो 8 बजे बंद हो जाते हैं। बाकी नॉर्मल ब्रांड्स जो हैं वो पाकिस्तानी, वो आपको 10-11 बजे तक तो जो है वो खुले हुए मिल जाते हैं। तो आज जो है वो हमें आना था हुसैन रिहार पे। ये भी मेरा एक जो है वो बहुत ही फेवरेट ब्रांड है। बहुत दफ़ा जो है वो हमने अपने इवेंट्स पे इनके ड्रेसेस लिए हैं, मुझे बहुत ही पसंद है। इनके ड्रेसेस इस तरह से होते हैं, बहुत ही नफीस काम होता है इनके ड्रेसेस का, और कलर्स बहुत अच्छे होते हैं, डिज़ाइंस बहुत अच्छे होते हैं। तो पहले इनकी लाहौर में ब्रांच नहीं थी, अभी ऑलमोस्ट 1 वीक ही हुआ था इनकी ब्रांच जो है वो लाहौर में बनी थी। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि जैसे ये मेरे लिए ही बनी है, ताकि मैं जाके जो है वो विज़िट कर सकूँ। इससे पहले जो है वो ये सिर्फ कराची में थी और उसके अलावा कहीं नहीं थी। तो अभी 3-4 दिन हुए थे सिर्फ ये जो है ये ओपन हुई थी, अभी इनकी लॉन्च इवेंट भी नहीं हुआ था, तो मैंने जाके जो है वो ड्रेसेस ले लिए। यहाँ पे जो है ये मुझे रेड ड्रेस बहुत ही अच्छा लगा था, ये हमने एक ले लिया, क्योंकि ये जो है यहाँ पे रेडी टू वेयर पड़े थे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया अभी बिल्कुल न्यू ब्रांड बना था, तो रेडी टू वेयर उन्होंने कुछ रखे हुए थे। वैसे ये जो है अगर आपको लेने पड़े तो आपको बुक करवाने पड़ते हैं, या तो आपको अनस्टिच मिलते हैं। तो स्टिचिंग तो ऑब्वियसली जो ब्रांड की स्टिचिंग होती है, वैसे स्टिचिंग तो आपको कोई करके दे ही नहीं सकता। तो ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसका दुपट्टा बहुत अच्छा था, इसके नीचे जो है वो स्कर्ट था। यहाँ पे मैं डिटेल में दिखा सकी थी क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ था, इसलिए मैंने आपको अच्छे से जो है वो ड्रेसेस दिखा दी हैं। तो ये ग्रीन ड्रेस था जो कि एक मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके नीचे जो है वो प्लाजो था काफ़ी खुला सा, और ऊपर जो है वो इसका गाउन था, नीचे इनर शर्ट था। इसका दुपट्टा भी बहुत अच्छा था, ये भी फॉर्मल वेयर था, और इसके स्लीव्स बहुत प्यारे थे। इसके स्लीव्स की वजह से जो है ये हमें काफ़ी अच्छा लगा था। तो ये देखिए कैसे मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, क्योंकि अलाउ होता है, पता नहीं क्यों ब्रांड्स जो है वो अलाउ नहीं करते, हालांकि इनकी सारी वेबसाइट पे पिक्चर्स वगैरह लगी हुई होती हैं। तो ये थे थोड़े बहुत क्लिप्स जो कि पिछले 2 महीने पहले हमने जब ड्रेसेस बुक करवाए तो मैंने लिए थे। तो बहुत सारे ड्रेसेस जो हैं वो अवेलेबल हैं यहाँ पे, जो है वो हम लेके चले गए थे। अगर आपको भी ड्रेसेस रेंट पे चाहिए तो आप एनजे स्टूडियो को विजिट करें। टिकटॉक, इंस्टा पे सारी पोस्टिंग, पिक्चर्स वगैरह लगी हुई हैं। जो ड्रेस चाहिए आपको टीम से जो है वो कॉन्टैक्ट करके तो आप वो ड्रेस की डिटेल्स ले सकते हैं।